जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। जो क्लास 10th की जो राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति की जो किताब है उसका पहला पार्ट, उसमें ये टॉपिक दिया कब कब कौन कौन से नाम रहे हैं राजस्थान के, उसके बारे में जानना है। तो सन 1800 में एक अधिकारी हुए, अंग्रेजी अधिकारी जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। और 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को दो नाम दिए थे, राजस्थान और राजस्थान, दोनों नामों से पुकारा था। लेकिन हमने पूर्ण तरीके से जो राजस्थान नाम अपनाया वो 30 मार्च 1949 को, जब करण के समय इसको राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान के उन क्षेत्रों के नाम हैं जो प्राचीन तमिल अभिलेखों में मिलते हैं, वो जैसे कि ऋग्वेद में दिए गए थे, जैसे कि मरु और मरुवार। यह जोधपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र था। जो मरुस्थलीय क्षेत्र था जोधपुर का, उसको मरु या मरुवार कहते थे। बाद में इसी का नाम अपभ्रंश होकर के मारवाड़ हो गया था। जांगल देश ही यहाँ पड़ता है। बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था ये यहाँ था जांगल। और हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे, एक राजा हुए कर्ण सिंह, उनकी तो एक उपाधि थी जांगलदर बादशाह। जांगल देश मतलब इसमें समी, केर और पीलू ऐसे कुछ वृक्ष जहाँ ज़्यादा इन वृक्षों की दिखता थी, समी, केर और पीलू, उस एरिया को या उस क्षेत्र को जो है जांगल देश कहा जाता था। मत्स्य क्षेत्र था जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये वाला जो बेल्ट है इसको मत्स्य क्षेत्र कहते थे। ये और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जिसका इस मत्स्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो महाभारत के समय भी आता है। जो पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था वो उन्होंने राजा विराट के यहाँ पे, जो विराटनगर इसकी राजधानी थी, वहाँ के राजा हुआ करते थे विराट। उनके यहाँ पर छद्म वेश में, मतलब अपना वेश बदल करके 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। तो ये इस क्षेत्र का जो है संबंध महाभारत कालीन से रहा है। और मत्स्य के बाद में आता है सूरसेन। तो जो सूरसेन जनपद था वो इधर पड़ता था, मथुरा की साइड में। सूरसेन तो सूरसेन अब इस मथुरा साइड में भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाली जो बेल्ट है ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आया करती थी। तो इस अपने राजस्थान के जो हैं कुछ इलाके उसको टच करते थे, पूरा नहीं। इधर यूपी साइड में था ये, तो यूपी से जो लगता हुआ इलाका है वो राजस्थान टच करता था। उसके बाद में कांटल, ये थोड़ा सा मिट गया। कांटल, देखो कांटल का मतलब होता है कांटा, मतलब किनारा। तो यहाँ से होकर राजस्थान में एक नदी बहती है, माही नदी। तो जो माही नदी के किनारे हैं उनको कहा जाता है कांटल। तो माही नदी के किनारों के आसपास जो क्षेत्र स्थित था उसको कहते हैं कांठल। ये माही नदी के आसपास का क्षेत्र, इसको कांठल कहते थे। छप्पन का मैदान भी यहीं पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियाँ जो हैं आप देखोगे तो ये यहाँ पे पड़ती है बाड़मेर में। पहाड़ियाँ ऊपर ऊंची होती है तो ऊपर पहाड़ियाँ हैं, और मैदान नीचे होता है तो मैदान नीचे है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में आता है ऊपर माल अपने यहाँ भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक जो पठारी क्षेत्र है, इसका ध्यान रखना, पठारी क्षेत्र है उसको कहते हैं ऊपरमाल। ये ऊपरमाल का पठार भी है तो इसको ऊपरमाल बोलते थे। और गीरवा, ये ऊपरमाल यहाँ हो जाएगा। गीरवा पड़ता है उदयपुर में जो
पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है गीरवां। तो उदयपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र को गीरवां बोलते हैं। मांड जैसलमेर को, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नाम मिलते हैं जैसे कि हाड़ौती, शेखावाटी और वागड़। तो हाड़ौती ये वाला एरिया जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, यहाँ जो चौहान वंश की एक शाखा थी हाड़ा राजपूत, तो उन्होंने बूंदी पे और कोटा पे, झालावाड़ में यहाँ उनका शासन रहा, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये क्षेत्र कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ वाला वो हाड़ौती कहलाने लग गया। शेखावाटी जो क्षेत्र है ये चोरू, सीकर और झुंझुनू वाला, ये इसको बोलते हैं शेखावाटी, ये शेखावाटी। और वागड़ ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया जो है ये वागड़ कहलाता है। ठीक है, आज इसके बारे में हमने जाना राजस्थान के परिचय में कि राजस्थान के जो प्राचीन नाम हैं, राजस्थान में जो क्षेत्र रहे उनको किस किस नाम से जाना जाता था और कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल था। आगे इसी से संबंधित अगला टॉपिक रहेगा, वो पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।